हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, फाइनली जॉर्जिया का जो स्टिकर वीज़ा है, जो एम्बेसी ने शॉर्ट टर्म का वीज़ा जो है बंद कर रखा था इंडियंस के लिए, तो फाइनली अब आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मेरे यूट्यूब के थंबनेल से भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो फाइनली ये पिछले सोमवार से मंडे से ये स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको लेट इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो आज आप ये पूरी वीडियो को देख लो, इसमें काफ़ी सारी मैं आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप स्टिकर वीज़ा शॉर्ट टर्म यानी कि टूरिस्ट वीज़ा जॉर्जिया का अप्लाई करना चाहते हो, बहुत सारे सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। तो आप इंडिया में जहाँ से भी हो, तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर होगा वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे सेंटर्स इस बार ओपन हो चुके हैं। तो पंजाब वालों के लिए भी जलंधर और चंडीगढ़ या फिर दिल्ली में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी मैं अभी सेंटर्स आपको बताऊंगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा स्टिकर वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से हो, किसी और पार्ट से हो, तो आपके नियरेस्ट सेंटर कौन सा होगा, तो वो मैं आपको अभी पूरी अपनी स्क्रीन पर ले जाके भी दिखाऊँगा। बाकी इनकी जो फ़ीस है और इनका के जो भी इनकी जो और भी कुछ कंडीशंस है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वीज़ा फ़ीस जो है 1661 है, 1661 रुपीज़, 1661 रुपये। VFS के चार्जेस है 1500 रुपये, तो VFS अपने 1500 चार्जेस ले रहा है। उसके बाद वीज़ा फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस चार्जेस बाय VFS मैंडेटरी हो चुका है, यानी कि जो VFS जो है वो आपका फॉर्म फिल भी करेगा, वो मैंडेटरी हो चुका है। यानी कि आप अगर अपना फॉर्म फिल करके वहाँ पे ले जाते हो तो वो नहीं चलेगा। आपको जो है वीज़ा जो फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो VFS ही भर के देगा। उसके आपको वहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि है 1153 रुपये, 1153 रुपीज़ आपको VFS में पे करने हैं अपना वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर आपको अपने फ़ोटो भी खिंचवानी पड़ेगी, वहाँ पर ही आपने अपने फ़ोटो के भी चार्जेस देने हैं। तो फ़ोटो के उनके चार्जेस हैं 331 रुपीज़, यानी कि 331 रुपये आपको फ़ोटो के देने हैं, 1153 रुपये आपको वीज़ा फॉर्म के देने। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं, यानी कि आप अपने पास से घर से अपनी फ़ोटो नहीं लेके जा पाओगे, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं पर भरवाना है। तो ये दो चार्जेस ऐड हो चुके हैं, जो कि VFS वाले ही आपको करके देंगे। ठीक है, कुरियर के चार्जेस हैं वो है 508 रुपये। ठीक है, उसके बाद SMS के चार्जेस हैं 308 रुपये। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका लगभग खर्चा 5-6 हज़ार रुपये के अराउंड आपका बनेगा, जो आपको VFS में पे करना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ बता देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है, वो आपको बजाज एलायंस या और भी काफ़ी कंपनी है, तो वहाँ से आपने हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ से बाय कर लेनी है। ठीक है, प्रोसेसिंग जो टाइम है वो इसका 10 वर्किंग डेज़ है। तो 10 वर्किंग डेज़ में आप जो है आपका वीज़ा प्रोसेस होके आपको मिल जाएगा। कई बार ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब पहले टूरिस्ट वीज़ा जब हम अप्लाई करते थे, स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते थे एम्बेसी से, दिल्ली से, तो वो 10 से 15 दिन भी लग जाते थे। तो फ़िलहाल अभी इन्होंने 10 दिन ही बताया, बट कभी ज़्यादा भी लग जाता है। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट जो है इन्होंने वॉक इन सर्विस रखी है। तो अलग अलग सेंटर की अलग अलग वॉक इन सर्विस है, उनकी टाइमिंग है, वर्किंग आवर्स है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर जाना है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट कराना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका वीज़ा फॉर्म हो गया, जो कि VFS वाले ही आपको भर के देंगे। उसमें आप वो ब्लॉक लेटर में वो भर के देंगे, उसको आपने साइन वगैरह करना है बस। ठीक है, उसके बाद फ़ोटोज़ हो गई, वो भी वहीं से आपको मिलेगी VFS से ही। इसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट जो हो गया, उसकी कम से कम उसकी जो वैलिडिटी है, वैसे हमारे इंडिया में तो 10 साल के लिए ही पासपोर्ट बनता है। तो वो यही कहते हैं कि 10 साल का पासपोर्ट, आप 10 साल के लिए आपका पासपोर्ट इशू हुआ हो। ठीक है, तो इसके अलावा आपके उसमें एटलीस्ट 2 एम्प्टी पेजेस होने चाहिए, 2 पेजेस आपके खाली होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए उनका स्टिकर वीज़ा लगाने के लिए। बाद में जो इमिग्रेशन की स्टैंप वगैरह, अराइवल जब इधर से इंडिया से जाते हो या उधर जाते हो, उधर पहुंचते हो, अराइवल होते हो जॉर्जिया में, तो वहाँ पर उनकी इमिग्रेशन की स्टैंप वगैरह के लिए, एग्जिट और अराइवल के स्टैंप के लिए वो आपका एक पेज एक्स्ट्रा बचा होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ वीज़ा फीस, यानी कि वैसे तो 20 USD उसकी वीज़ा फ़ीस है, बट ये जो बोल रहे हैं कि आपको पे करने हैं वीज़ा फीस 1661 रुपये, वो 20 USD के हिसाब से ही आपको बताया जा रहा है।
तो उसकी एक स्लिप है, तो वो अपने आप ही VFS वाले खुद ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो खुद ही, आपको कुछ नहीं करना है। वो आपको जो है उसकी जो स्लिप मिलेगी जो वीज़ा फ़ीस की, वो आपको VFS वालों को दे देनी, वो खुद ही उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की फ़ोटो कापी भी आपको लेके जानी है। और इसके अलावा आपका एक टिकट, आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कॉपी ऑफ टिकट परचेज फॉर ट्रैवल और बुकिंग ऑफ सच टिकट्स व्हेन ट्रैवलिंग विद एन अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको एक टिकट लेके जानी पड़ेगी। आप चाहे तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन मिल जाती है, जो कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए वो कंफर्म शो करता है। ऑनलाइन काफ़ी सारी डमी टिकट्स हो जाती हैं जो कि कंफर्म शो होती हैं, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, $10 या $15 की आपको वहाँ से मिल जाएगी टिकट। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उसी के हिसाब से आपकी बुकिंग होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो वो आपको होटल बुकिंग भी लेके जानी है। जहाँ जहाँ आपने घूमना है, ट्रैवल आइटनरी यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि डे टू डे प्लान, तो वो भी आपको वहाँ पे दिखाना है, देना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स, तो आपको फ्रेंड्स अपनी 3 मंथ की इन्होंने बोला है कि 3 मंथ की आपको जो है अपनी बैंक की स्टेटमेंट देनी है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो करंट की भी ले जाओ, और सेविंग्स की भी आप 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट ले जाओ। अगर आप जॉब करते हो तो NOC सैलरी स्लिप ले जाओ। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अपनी बिज़नेस का प्रूफ रजिस्ट्रेशन वो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बता दिया आपको, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उतने दिन की ही आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो आपको बाय करनी है बजाज अलायंस या और भी ऑनलाइन जो है वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ द अलाइन ट्रैवल टू जॉर्जिया, यानी कि जो आप जो कवर लेटर भी आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा किस डेट से किस डेट तक आप जा रहे हो। उसके अलावा आपका बिज़नेस क्या, सारी डिटेल जो एक कवर लेटर में होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी। एक कवर लेटर भी आपको प्रॉपर बना के देना पड़ेगा उनको। एक आपको डे टू डे प्लान बना के यानी कि आइटनरी बना के देनी है। आपको एक टिकट देनी है उनको, एयर टिकट। उसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा फॉर्म और फ़ोटो वो आपके लिए बनाएंगे। जब आप VFS जाओगे तो उसकी वो पेमेंट लेंगे, उसकी सारी वीज़ा फ़ीस और जितनी भी जो पेमेंट वगैरह लग रही है VFS में मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन सेंटर आप कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हो और कौन कौन से जो है सेंटर ओपन हो चुके हैं और कौन कौन से अभी भी बंद पड़े हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहले अहमदाबाद लोकेशन है, तो ये अभी टेम्परेरी क्लोज्ड है, तो अहमदाबाद अभी बंद पड़ा है। इसके अलावा बेंगलोर मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से 3 बजे तक ये ओपन है। तो अगर आप बेंगलोर में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हो तो बेंगलोर में मंडे टू फ्राइडे के लिए 8 बजे से 3 बजे तक 8 to 15 ये ओपन है। ठीक है। आप जब भी मैं फ़िलहाल अभी आपको अपनी स्क्रीन पर ही लेके जाता हूँ ताकि आप भी देख लो कौन कौन से जो है स्टेट्स, कौन कौन से सिटी में ये ओपन है। और उसके लिए आपको उस जिस भी सिटी में आपने सबमिट कराना है उस सिटी पर आपने क्लिक करना है, उनकी वर्किंग आवर्स देखने हैं, उनका सबमिशन टाइम देखना है, उसमें अपने पासपोर्ट का कलेक्शन टाइम देखना है। तो वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाके ही दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हम इसके पेज पर आ चुके हैं जहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को आपको चूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद है और लोकेशन इसमें आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी क्लोज्ड है। ठीक है। उसके अलावा बेंगलोर का देख सकते हैं ये है मंडे टू फ्राइडे। बाकी सारे ही जितने भी हैं ये सब मंडे टू फ्राइडे ही ओपन है। और इसकी जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं 8 से 3। और दूसरा जो है चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का मंडे टू फ्राइडे है। इसमें जो टाइमिंग है 9 बजे से 2 बजे तक। ठीक है। तो अलग अलग सेंटर के हिसाब से अलग अलग इनके टाइमिंग, इनकी वर्किंग आवर्स रखे हैं। चेन्नई के लिए आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 13, 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद आप देख सकते हैं कोचीन के लिए मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। उसके बाद आप जो है गोवा के लिए देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से 3 बजे तक। ठीक है। उसके बाद आगे हैदराबाद मंडे टू फ्राइडे 8 से 3। तो फ्रेंड्स जयपुर अभी टेम्परेरी क्लोज्ड है। और जलंधर के लिए मंडे टू फ्राइडे 9 से 2। उसके बाद कोलकाता आ गया, कोलकाता मंडे टू फ्राइडे सारे ही हैं और 8 बजे से 3 बजे तक कोलकाता के लिए भी। उसके बाद मुंबई आ गया, मुंबई के लिए मंडे टू फ्राइडे
8 बजे से 5 बजे तक। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा टाइम है, 8 बजे से 5 बजे तक आप वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा सकते हैं मुंबई में। उसके बाद आ गए न्यू दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे, ये भी 9 बजे से 3 बजे तक है। तो दिल्ली में अगर कोई सबमिट कराना चाहता है तो 9 बजे से 3 बजे का टाइम है मंडे टू फ्राइडे दिल्ली के लिए भी। पांडुचेरी अभी क्लोज्ड है सेंटर ये वाला। पुणे भी मंडे टू फ्राइडे है जो कि 8 बजे से 3 बजे तक का टाइम है। और ये त्रिवेंद्रम ये अभी क्लोज्ड है। तो जैसे अगर आप अपने किसी भी सेंटर में जैसे आप अपनी सब एप्लीकेशन को सबमिट कराना चाहते हो, तो हम जैसे ये यहाँ से हम दिल्ली को ले लेते हैं। तो दिल्ली जो है यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। दिल्ली के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसमें आपको ये यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा, ये एड्रेस है इसका। ऐसे ही आप जिस भी सेंटर में अपने सबमिशन कराना चाहते हो तो वहाँ पर आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उस शहर के ऊपर, उस शहर के आइकन के ऊपर, उस शहर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे टाइमिंग दिखा देगा। और इसमें आपको यहाँ पर एड्रेस है या न्यू दिल्ली है, यहाँ पे ओपनिंग आवर्स आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपके ओपनिंग आवर्स आ गए। सबमिशन आवर्स आपके मंडे टू फ्राइडे 9 से 3 और पासपोर्ट कलेक्शन भी मंडे टू फ्राइडे 9 से 3। तो इसी तरीके से ये सारा चीज़ें आपको अपने अपने सेंटर पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से आपके ओपनिंग आवर्स, सबमिशन आवर्स और पासपोर्ट कलेक्शन आवर्स का आपको दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है अभी जॉर्जिया विज़िट करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। और ई वीज़ा भी अभी चल रहा है जॉर्जिया का, वो बंद नहीं हुआ, बट उसके थोड़े चांस मतलब जो है वीज़ा वो आ ही नहीं रहे थे। काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे थे, 2-2 3-3 बार ही उनके रिफ्यूज़ल वगैरह आ रही थी। तो अब आप जो है स्टिकर वीज़ा अपना एम्बेसी से अपने यहाँ किसी भी सेंटर से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। जॉर्जिया बहुत बढ़िया कंट्री, अच्छी कंट्री है टूरिज्म के लिए। आप वहाँ पर जा सकते हो आप स्टिकर वीज़ा लेके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो और इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।